आज हम एक ऐसे विरोधाभास की बात करने वाले हैं जो है तो हमारे बिल्कुल सामने, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के हमारे स्रोत ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही को लेकर एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया है। हम दिन रात सत्ता, राजनीति और सिस्टम की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गहराई से सोचा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को चुनते समय हम असल में किन पैमानों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए इस दिलचस्प विषय को समझते हैं और देखते हैं कि ये विश्लेषण हमारे खुद के फैसलों के बारे में क्या चौंकाने वाला सच उजागर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिक के विरोधाभास की, यानी हमारे दोहरे मापदंडों की। ज़रा सोचिए, जब हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में किसी डॉक्टर, टीचर या वकील की ज़रूरत होती है तो हमारे स्टैंडर्ड कितने हाई होते हैं। हम एकदम बेस्ट इंसान की तलाश करते हैं, है ना? उनकी योग्यता, ईमानदारी, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम बारीकी से चेक करते हैं। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से बेदाग हों। लेकिन स्रोत एक बहुत ही गहरी विडंबना की तरफ इशारा करता है। जब बात देश के नेतृत्व की आती है तो वही जनता अक्सर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपना लेती है। मतलब ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? स्रोत इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल सटीक उदाहरण देता है। फर्ज कीजिए, क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर को रखेंगे जिस पर 40 मर्डर और 150 डकैतियों का आरोप हो? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब एक स्पष्ट ना है। बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं ले सकता। और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। स्रोत का निष्कर्ष है कि कोई भी इंसान अपने बच्चे को एक अपराधी के पास नहीं भेजेगा। लेकिन जब बात पूरे देश की आती है तो मतदाता अक्सर पूरे राष्ट्र की बागडोर ऐसे ही बैकग्राउंड वाले लोगों के हाथों में थमा देते हैं। हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो इतने सतर्क हैं, पर देश के भविष्य के लिए इतने लापरवाह कैसे? वक्ता का मानना है कि असली दिक्कत राजनेताओं में नहीं, बल्कि जनता के इसी दोहरे रवैये में है। अब अगले हिस्से पर आते हैं हनुमान रूपक, यानी अपनी ताकत को भूल जाना। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? स्रोत ने यहाँ हनुमान रूपक का बड़ा ही दिलचस्प इस्तेमाल किया है। जैसे पौराणिक कथाओं में भगवान हनुमान जी के पास दुनिया बदलने वाली शक्तियाँ थीं, लेकिन वो अपनी ताकत भूल गए थे जब तक कि उन्हें याद नहीं दिलाया गया। ठीक उसी तरह वक्ता का तर्क है कि देश की जनता आज बिल्कुल उसी स्थिति में है। जनता के पास अपार शक्ति है, वो जिसे चाहे सत्ता में बिठा दे, जिसे चाहे हटा दे। लेकिन सच तो ये है कि जनता अपनी इस विशाल ताकत को पूरी तरह भूल चुकी है। और इस असीमित शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 545। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे ये 545 प्रतिनिधि अपनी मर्जी से वहां नहीं पहुंच गए हैं। उन्हें इसी अनजान और अपनी शक्ति भूली हुई जनता ने वहां बैठाया है। और तो और इन नेताओं को जो सैलरी मिलती है, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो सीधे तौर पर जनता के टैक्स यानी पब्लिक रेवेन्यू से ही आती हैं। यहीं से हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है, अचेतन मालिक, या कह लें सोया हुआ असली मालिक। ये पूरी सिचुएशन एक बहुत ही खतरनाक डायनामिक क्रिएट करती है, जिसे स्रोत अनकॉन्शियस ओनर यानी अचेतन मालिक कहता है। तकनीकी रूप से जनता ही असली मालिक है, क्योंकि पैसा उसी का लग रहा है, लेकिन ये मालिक गहरी नींद में है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि उसके चुने हुए सेवक असल में काम कैसे कर रहे हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसे बॉस को जो अपने ही कर्मचारियों की कभी कोई निगरानी नहीं करता। नतीजा क्या होगा? जब मालिक सोया हो तो जाहिर है राज्य के संसाधनों का शोषण शुरू हो जाता है। वक्ता बहुत ही तीखे उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये तथाकथित सेवक कर क्या रहे हैं। वे उसी सोए हुए मालिक के पैसे से अपनी भारी भरकम सैलरी ले रहे हैं, उसी मालिक की मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, और जब मालिक खर्राटे ले रहा है तो उसी के घर की छत पर शानदार पार्टियां उड़ाई जा रही हैं। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों को पता होता है कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होने वाला, तो वो किस हद तक बेखौफ हो जाते हैं। यहाँ सबसे अहम लाइन ये है, मालिक बेहोश है, मालिक कुछ पूछेगा ही नहीं। स्रोत का दावा है कि राजनेताओं को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है। उन्हें पता है कि उनका बॉस बेहोश है, इसलिए वो बिना किसी डर के पूरी मनमानी के साथ काम करते हैं। उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि जनता कभी उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएगी और कभी कोई कड़ा सवाल नहीं पूछेगी। लेकिन क्या हो अगर कोई सवाल पूछ ले? चलिए देखते हैं जागने की कीमत क्या होती है। मान लीजिए कभी कभार इस नींद में खलल पड़ ही जाए। स्रोत का तर्क है कि जब 2-4 लोग जागते हैं और सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं
तो सिस्टम तुरंत एक्शन में आ जाता है। वक्ता का दावा है कि ऐसे सवालों या असंतोष को कुचलने के लिए राजनेता फौरन ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को मैदान में उतार देते हैं। स्रोत के मुताबिक इन एजेंसियों का सीधा इस्तेमाल जनता के उस छोटे से हिस्से को चुप कराने के लिए किया जाता है जो सिस्टम से जवाब मांगता है। तो अंत में हमने देखा कि कैसे स्रोत इस पूरे हालात के लिए नेताओं से भी ज़्यादा जनता की निष्क्रियता और खामोशी को जिम्मेदार ठहराता है। ये हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर असली ताकत और सबसे बड़ा अधिकार अल्टीमेटली जनता के ही पास है, तो जब उस ताकत का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका असली कसूरवार कौन है? वो जो सत्ता में बैठकर मनमानी कर रहे हैं, या वो सोया हुआ मालिक जो अपनी आंखें मूंदे बैठा है? सोचने वाली बात है ना? तो इस विचार पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।